A raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration until at half of its original height it attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey? दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है जो हमें फाइंड करना है. हमें ये फाइंड करना है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ इस जर्नी, रेन ड्रॉप की जर्नी का वर्क डन कितना है वो फाइंड आउट करना है. और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी इफ़ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. पार्ट ए में आपको वर्क डन फाइंड करना है और पार्ट बी में हमें बी वर्क डन ही फाइंड करना है, लेकिन वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया है वो फाइंड करना है. और पार्ट वन में हमें फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ रेन ड्रॉप कितना वर्क हुआ है वो फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पिक्चर क्रिएट करते हैं. पिक्चर कुछ इस तरीके से है. वी हैव ए रेन ड्रॉप हैविंग रेडियस इज गिवन टू अस. Having radius, the radius of the raindrop is, let me consider r be the radius, and the radius of the raindrop is 2 mm, 2 millimeter. So इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. तो 2 इंटू 10 रेस पावर -3 मीटर रेडियस दिया है. और ये रेन ड्रॉप विच इज़ एट ए डिस्टेंस, विच इज़ एट ए हाइट 500 मीटर. ये 500 मीटर हाइट पे है, ग्राउंड से स्पेस में है ये, from the ground. So 500 meter be the height, ये height होगी. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जब रेन ड्रॉप 500 मीटर से, यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ हाइट कितनी है, 500 मीटर है. सो 500 मीटर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 500 मीटर को सबसे पहले हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ डिवाइड किया है. सो ऊपर वाले पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी. इसको कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट हाफ. ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट हाफ. और नीचे वाला पार्ट 250 से लेके 250 मीटर से लेके नीचे, दैट इज 0 मीटर तक. तो यहाँ 0 मीटर है, तो 250 से लेके 250 से लेके 0 मीटर तक, दैट इज़ द सेकेंड हाफ. ये हमारा होगा सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी. किसकी जर्नी है ये, रेन ड्रॉप की जर्नी है. और फर्स्ट हाफ में क्या है, फर्स्ट हाफ में है 500 मीटर से लेके 250 मीटर तक की जर्नी है. दिस इज़ आवर फर्स्ट हाफ. ये हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी होगा. सो दोनों हाफ में हमें क्या करना है, हमें दोनों हाफ में वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क डन हुआ. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ में कितना वर्क डन फाइंड हुआ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ इस जर्नी. इस केस में देखिए ये रेन ड्रॉप हमारी सरफेस पे नहीं है, एयर में है. सो ग्रेविटी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटी दैट इज वेट, वेट विद द फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही होगी. सो वेट हो जाएगा mg. ओके, सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस केस में जो फोर्स होगी दैट इज द वेट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस केस में हाइट होगी. लेकिन हाइट कौन सी कंसीडर करनी है, हमें हाइट कंसीडर करनी है क्योंकि ये फर्स्ट हाफ का है. दिस इज द वर्क डन ऑफ ए फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी. तो हाइट कंसीडर करेंगे हम फर्स्ट हाफ की. तो इसको कंसीडर कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट हाफ की जो हाइट होगी दैट इज h1 विच इज इक्वल टू, ये कितनी होगी h1 हमारी, h1 को हम कंसीडर करेंगे दैट इज 500 माइनस 250. तो ये कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक. सो हाइट हमारी हो जाएगी 250. तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फोर्स है हमारा वेट, फोर्स इज आवर वेट, एंड वेट हमारा क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, एंड साथ में हाइट है. सो हाइट कितनी है 500 माइनस 250.
तो कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट हाफ की हाइट है ये। ओके, नाउ इन दैट केस हमें इस केस में क्या करना है, हमें इस केस में सबसे पहले मास ऑफ रेन ड्रॉप फाइंड आउट करना है, विच इज़ लिटिल बिट टीडियस। मास ऑफ रेन ड्रॉप फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ रेन ड्रॉप कैसे फाइंड करेंगे, उसको सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, मास ऑफ रेन ड्रॉप। ओके, सो इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, हम डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। वी आल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास per unit volume. So mass of rain drop upon volume of drop, that will be the density. ये density आ जाएगी, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास, तो मास आ जाएगा density into volume, that will be the mass of the rain drop. बट density पता है हमें, लेकिन वॉल्यूम हमें रेन ड्रॉप का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रेन ड्रॉप बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी शेप जो होगी वो सफेरिकल होगी। ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी शेप सफेरिकल हो जाएगी। ओके, तो अगर शेप रेन ड्रॉप की सफेरिकल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सफेयर। सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सफेयर, सिंपल। ओके, सो इस केस में जो मास कंसिडर करेंगे, मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप की शेप सफेरिकल होती है तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द मास ऑफ रेन ड्रॉप। ये रेन ड्रॉप का मास होगा। इसको पुट करेंगे हम अपने रिलेशन में, ये मास पुट किया जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सो मास कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा हमारा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी जी आ जाएगी, इनटू डिस्टेंस ऑफ या हाइट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, दैट इज 250 मीटर। ओके, नाउ इन दैट केस, इस केस में वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू एज वी ऑल नो दैट इज 22/7 and r cube, r that is the radius of the spherical drop, and radius of the spherical drop is 2 into 10 raised power minus 3 का क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1000, तो 10 रेज पावर 3 कंसिडर करेंगे। ग्रेविटी 9.8, वी विल कंसिडर हियर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू 250। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, then work done in the first half of journey comes out to be, ये कितना आ जाएगा 0.082 जूल। that is the work done during the first half of its journey. so ये first half of journey का क्या है, work done है, and this is the work done by the gravitational force। याद रखना है ये वर्क डन किसने किया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है। बट एक चीज़ पता है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में वर्क डन कितना हुआ है 0.082 जूल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी। सो सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी में भी वर्क डन कितना होगा हमारा, वर्क डन सेम होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप अब कंसिडर कर सकते हो रेन ड्रॉप को समवेयर हियर, यहाँ कंसिडर कर लो आप, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। सो एट दिस पॉइंट अगेन ग्रेविटी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सो अगेन इन दैट केस फोर्स विल बी द ग्रेविटी एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा 250 माइनस 0, तो ये हाइट कंसिडर कर ली जाएगी। अगेन वेट कितना होगा, वेट होगा mg, एंड अगेन अगर आप इसको सॉल्व करोगे हाइट, तो हाइट कितनी है, हाइट है 250 माइनस 0। सिमिलरली वैल्यू पुट करोगे आप, मास की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी क्योंकि हमें मास का फार्मूला पता है
यहाँ पुट करेंगे सिंपली ग्रेविटी दैट इज जी एंड 250 सिंपल। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन कौन सा बन गया जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब रो जी 250। सो जो आंसर आएगा सेकंड केस में वर्क डन वो भी कितना होगा, वो भी वर्क डन इतना ही होगा, दैट इज 0.082 जूल। तो सेम वर्क डन हुआ है। क्यों सेम वर्क डन क्यों हुआ है? सेम वर्क डन इसलिए हुआ है क्योंकि ये वर्क डन कौन करवा रहा है, दिस इज done by the gravitational force and gravitational force is a conservative force and we all know that, हम सारे जानते हैं कि जो conservative force होती है वो सिर्फ initial and final position of the object सिर्फ उस पर डिपेंड करती है, path followed by the object उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो रेन ड्रॉप का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो डिस्टेंस जो है हाइट जो है वो 250 है। सो दैट इज़ वाई in that case work done in both the half remain same। तो total work done कितना हो जाएगा? total work done throughout the whole journey वो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली एड अप करना है दोनों के वर्क डन को। सो total work done by this is the work done by gravitational force Fg कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.082 प्लस 0.082। ओके, सो सम अप करेंगे तो इसका जो आंसर आता है दैट विल बी 0.164 जूल। दैट इज द टोटल वर्क डन थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ द रेन ड्रॉप एंड दिस वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे हम। नाउ अब हमें सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया है। रेजिस्टिव फोर्स कौन सी फोर्स होगी? जो रेन ड्रॉप के मोशन को रेजिस्ट करेगी। एज वी ऑल नो दैट दिस रेन ड्रॉप इज फॉलिंग टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। रेन ड्रॉप ग्राउंड की तरफ फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। ओके, बट हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होगी, एयर विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, एयर रेन ड्रॉप के मोशन को रेजिस्ट करेगा। सो इस केस में जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज ड्यू टू द एयर विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर ये कंसीडर किया गया है कि फोर्स कैसी है, फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन भी रेजिस्टिव फोर्स होती है, एयर भी एक रेजिस्टिव फोर्स है इस केस में। तो जो वर्क डन होगा, हमारा आंसर जो आएगा इस फोर्स से जो वर्क डन निकलेगा वो कैसा होना चाहिए? दैट विल बी नेगेटिव। वो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, बट एक छोटी सी कंडीशन यहाँ और दी गई है इस क्वेश्चन में। कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि इफ़ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड दी गई है, बट यहाँ स्पीड का क्या रोल है? ये स्पीड क्या ऐसे ही दी गई है या फिर इसका कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल है? ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये स्पीड हमें ऐसे नहीं दी गई है, इस स्पीड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्पीड की वजह से आपको एक आइडिया मिलता है कि रेजिस्टिव फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये देखिए, एक थ्योरम हमने पढ़ी है और उस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक थ्योरम हमने पढ़ी है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम ये कहती है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही थ्योरम इसमें यूज करी गई है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली द टोटल वर्क डन, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम सेज दैट टोटल वर्क डन, दैट इज टोटल वर्क डन बाय फोर्स, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन टू से दैट कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो आप समझ लेना कि
वर्क डन हो गया है. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ इन दैट केस टोटल वर्क डन जो हम कंसीडर करेंगे अपने इस क्वेश्चन में वो क्या होगा, वो 2 होंगे, 1 नहीं होंगे. हमारे इस क्वेश्चन में जो टोटल वर्क डन होगा वो 1 नहीं होगा, वो 2 होंगे. कौन कौन से? एक तो होगा हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज Fg, प्लस सेकेंड वर्क डन कौन सा है? वर्क डन बाय resistive force. So here we have two different types of work done by gravitational force plus work done by resistive force, that is the total work done. ये total work done की categories में आ जाएंगे. And next is the change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके से है, क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है. हिंट क्या दिया गया है? हिंट ये दिया गया है कि द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. बट when the raindrop is at 500 meter height above the surface of the earth, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ सो फ्रॉम हियर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. रेन ड्रॉप हैविंग वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर एंड नियरली अप्रॉक्सीमेटली 0 मीटर हाइट पे उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 m v square. Initial kinetic energy that is 1/2 m u square. As we all know that हम सारे जानते हैं कि u हमारा 0 है और v हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है. ओके, सो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी. u 0 है. if this term is 0, if u is 0, then this whole velocity goes to 0. ओके, फिर हमारे पास सिर्फ ये वेलोसिटी रहेगी. ओके, सो नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है वो हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है. दैट इज 0.64 जूल. सो लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 0.164 joule, but we just need to find the work done by the resistive force. So work done by resistive force हमें find out करना है, इसको यही रखेंगे. And kinetic energy easy है find करना, 1/2 mass of rain drop, that is 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube and rho. And this is the mass and velocity. So velocity square, velocity है हमारे पास 10, so 10 into 10. okay, if you solve it, अगर हम इसको solve करें तो work done by the resistive force ये आ जाएगा हमारे पास. काइनेटिक एनर्जी आती है 1.676 into 10 raised power -3 जूल. एंड दिस वर्क डन, ये वर्क डन हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा. इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड चला जाएगा. सो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव में. ओके, सो नेगेटिव में ये हो जाएगा हमारा, दैट इज 0.164. ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी, वो होगा हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव 0.1623 जूल. सो देयरफॉर जो आंसर हमारा निकल के आएगा यहाँ से, आंसर विल बी वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया है? रेजिस्टिव फोर्स ने वर्क किया है
negative 0.1623 joule. That is the amount of work done which is done by the resistive force. So इस आंसर में आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, इट मीन्स द वर्क डन इज नेगेटिव. दिस नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज नेगेटिव. रेजिस्टिव फोर्स ने जो वर्क किया है दैट विल बी, वो कैसा है, वो है हमारा नेगेटिव, वो नेगेटिव है. और हमें पता है कि वर्क डन नेगेटिव ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन हमारे रेजिस्टिव फोर्स कर रही है, और रेजिस्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करती है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी हैव.